अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल है आप सब के? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ जहाँ की भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तो जी आज की जो रेसिपी है ये समोसा और समोसा चाट प्लेट की। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो अपनी फैमिली फ्रेंड को खुश रखिए और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ईजी आसान तरीके से बनाना सिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम बनाने लगे हैं समोसे। तो समोसों की रोटी तैयार कर लें तो उनके लिए जो आटा होता है डो उसको तैयार कर लेते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं इंग्लिश में, ये वाली समोसों की, वो कीमा समोसे की, वो इंग्लिश में मेरे चैनल पे मौजूद है। आप मेरे चैनल का सर्च करके कुकिंग हर टीच फूड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और मैं भी फिर से आपको सिखा रही हूँ। आज बनाने लगी हम आलू और छोले के पकौड़े। उनके लिए जो आटा है वो तैयार कर लेते हैं। तो मैदा मैंने ले लिया ये 2-2.5 कप, जितने जिस हिसाब से जितने आपने बनाने होंगे वो आपके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा जितना लेना है। तो हमने ये 2 कप मैदे के लिए, उसमें हम डालेंगे ये आधा चाय का चम्मच अजवाइन और साथ हम डालेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। और साथ हम इसमें डालेंगे ये जो मेरे पास है बटर। पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो मैंने नमक और अजवाइन डाली है, आप अजवाइन की जगह पे आप ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सॉल्ट जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसमें जो है ना ये वाला जो है यूज़ कर रही हूँ, ये बेक का। ये अच्छा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता। ऑयल या घी जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं इसके लिए। तो हम इसमें 4 चम्मच इसके डालेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा पकौड़े समोसे बनाने हैं तो उसके मुताबिक मुझे करना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ कितने डालना है। आप देख सकते हैं ये वाला चम्मच मैंने तकरीबन 3 भर के डाले। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इस तरीके से करके, लाइक इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको करना है क्योंकि यही है जो आगे जाके समोसे की रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी इसके साथ। तो हमें बहुत अच्छी तरीके मिक्स करके इस तरीके से करके इस तरीके से ऐसे करना है। सारा ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यूँ करके सारा जो है जो बटर और घी मैंने डाला था या ऑयल जो भी आपकी मर्ज़ी में डाल सकती है उसको अच्छी तरीके से करना है ऐसे करके। और यूँ करके इसको, ये देखिए ऐसे होना चाहिए। अब हम इसको पानी में नीम गर्म पानी के साथ, यानी कि ठंडा भी नहीं होना चाहिए गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस हाथ पे लगना महसूस होना चाहिए कि ये गर्म पानी है। हम उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छी तरीके से गूँध लेंगे जैसे आटा गूँधे रोटी के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा हमें वो पतला नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसको रखना चाहिए। ये ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मैं गूँध लूँगी। एकदम पानी ज़्यादा नहीं डालना कि बहुत ज़्यादा जो है नरम हो जाए। हमें ज़्यादा नरम नहीं करना, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना क्योंकि ये अलग थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे आटे से। क्योंकि ये रोटी के लिए नहीं बना रहे होते, हम समोसे के लिए बना रहे हैं। इसको थोड़ा थोड़ा से करके पानी करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे साइड पर रखते जाएंगे और साथ साथ जो सूखा है उसके साथ पानी थोड़ा डालते जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से सारा निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना और थोड़ा थोड़ा करके साइड पर रखते जाना ऐसे ऐसे करके। जिसमें रख लिया और इधर ड्राई है, इसको थोड़ा थोड़ा करके साथ इकट्ठा करके ऐसे। ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता तो उनके लिए टिप है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के साइड पे साथ ऐसे रखते हैं और ये इधर रख लिए। फिर दोबारा जो सूखा आटा है उसको साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करते जाए ताकि वो पानी ज़्यादा फिर कभी गलती से ज़्यादा वो हो जाता है, नरम हो जाता है, तो ऐसे नहीं होगा। तो ये टिप है, इस तरीके से सारा करके फिर बताते हैं। ये देखो मेरा ठीक ही उंगली ख़त्म हो गया। अब ये थोड़ा बहुत कुछ करा कि उसमें थोड़ा सा पानी लेके बस थोड़ा सा पानी यूँ करके, मैं चाहती तो मशीन के साथ गूँध सकती थी लेकिन मैंने आप लोगों को हाथ के साथ गूँध के दिखाया ताकि कुछ लोगों के पास मशीन नहीं भी होती तो हाथ के साथ कर सकते हैं आराम से। ये देखिए ऐसे करके जिस तरीके से दूसरा आटा करते हैं इसको बस थोड़ा सा मैं कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारा कर लिया। अब ये देखिए क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा हम गूँध लेंगे अच्छी तरीके से इसको दोनों हाथों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ना इसको गूँधना है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगा के करते जाएंगे हाथों के साथ क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा सख्त है, मुझे इतना सख्त नहीं चाहिए। इस तरीके से करके थोड़ा हाथों में पानी लगाते जाएंगे, साथ इसको गूँधते जाएंगे इस तरीके से करके। तकरीबन 5 मिनट हमें इसको ऐसे ही गूँधना है ताकि वो जो रोटी हमारी को खस्ता बनेगी उसकी वो मज़े की बनेगी। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से इसको गूँधना है। 5 मिनट गूँधने के बाद दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने बना लिया। देखिए इतना होना चाहिए कि ताकि ये देखिए हाथों के साथ नहीं लग रहा। अब मैं क्या काम करूँगी, मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, 1 स्पून होगा, उसको थोड़ा सा ऐसे करूँगी ताकि ऐसे करके हमने इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। एकदम नहीं बनाना क्योंकि वो नहीं बनेगा। और मेरे पास यहाँ पर ये इसके साथ मैं ऐसे कर लूँगी। अगर आप लोगों पर ढक्कन है तो आप उसके साथ भी कर सकते, कोई वो नहीं, मेरे पास है ये तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसको तकरीबन इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसे ही रख दूँगी। कोई फ्रिज वगैरह भी नहीं रखना, यहीं नहीं रखना, बस ऐसे इसको हटा देते हैं। हम बनाते हैं जो मसाला समोसों का है वो उसकी तरफ जाते हैं, इसको हम साइड पे कर देते हैं। देखिए हमें जो समोसों का जो मसाला है जो उसके अंदर जो है भरा जाता है, उसके लिए मैं जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है छोले, उनको मैंने बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखिए, और बॉयल ऐसे करा है कि 1 चम्मच मैंने लिया है इसका मीठा सोडा, वो डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैंने बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से 2-3 घंटे के लिए। तो इस तरीके से बॉयल हो गए। ये देखिए बिल्कुल बॉयल कर लिया। और मेरे पास 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। और धनिया को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया मैंने। 1 हाथ का पंच होता है, थोड़ा सा धनिया वो लिया है। और जैसे यानी ग्रीन ऑनियन यानी कि स्प्रिंग ऑनियन होती है ना, ग्रीन वाली लंबी वाली, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये पुदीना यानी कि मिंट, उसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया, थोड़ा सा लिया खुशबू के लिए। तो ये चीज़ें मैंने ली है। जो हरी मिर्चें होती हैं ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लीजिए कितनी आपने डालनी है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये चीज़ें ली हैं। और नेक्स्ट जो है मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। उसके अंदर आलू जो मैंने बॉयल कर लिए मैं अभी दिखाती हूँ आगे। मैंने तकरीबन 5 आलू लिए मीडियम साइज़ के। और साथ जो मसाले इसमें यूज़ करने हैं वो आप गौर से सुन लीजिए और लिख लीजिए और ध्यान में बिठा लीजिए कौन कौन से मसाले हैं। मैं ये मसाले यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ना 1.5 यानी कि 1.5 चम्मच जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है यानी चिली फ्लेक्स वो हैं। और नमक मैंने इसकी ज़रूरत लिया है आधा चाय का चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक मिर्च इसमें हमेशा मैं आपको कहती हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ करें। और 1 चाय का चम्मच है काली मिर्च पाउडर। और ये सूखा यानी कि सूखा पोमेग्रेनेट जो होता है ना, अनारदाने की सीड जो होते हैं सूखे वो हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें कलवंजी ली है। और थोड़ी सी मैंने ली 1/4 चम्मच उसकी जो जवाइन होती है वो ली, उसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। दोनों एक जैसी 1/4 चम्मच ये कलवंजी, 1/4 चम्मच ये जो है जवान जी। आप स्किप कर लें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है। और ये मैंने ना होम मेड चाट मसाला लिया आधा चाय का चम्मच, बहुत टेस्टी होता है। जो हमेशा फ्लेवर आता है ना उससे समोसे में इसी का फ्लेवर होता है। और ये अनारदाने का फ्लेवर होता है, अनारदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए इसकी रेसिपी लेकर आऊँगी। ये होममेड चाट मसाला। और ये सूखा धनिया, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। तो ये हैं मिसालें जाएंगी। अभी करना क्या है नेक्स्ट वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप गौर से इसको देख के लिख लीजिए। मैं जो ना आलू को ना वो कर लूँगी स्मैश। और मैं आपको बता दूँ बिल्कुल हमें इसको आलू को बॉयल 100% नहीं करना, हमें इसको तकरीबन 98% करना, ताकि आलू का हमें पेस्ट नहीं बनाना, हमने आलू समोसे के लिए करना है। इस तरीके से मैं आलू की स्मैश के साथ इसको वो कर लूँगी अच्छे तरीके से ना करके सारे आलू मैं इस तरह से कर लूँगी। उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी लग रही होगी डिफरेंट, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए आज जुम्मे के दिन आज चौथा रमज़ान है, चौथा रोज़ा है। और मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी, लेकिन आज जुम्मे के दिन है तो मैंने सोचा कि आप लोगों की रेसिपी बना लूँ। और मेरी तरफ से आप लोगों को सबको, मेरे यूट्यूबर फैमिली, मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे अभी नए देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला ये हमें इस रमज़ान के महीने में बहुत खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाज़े आमीन। तो मैं इसी तरीके से सारे ये मैश कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए अगर ज़्यादा हमने बॉयल कर लिया ना आलू को, तो वो हमें जिस तरीके से चाहिए होता है ना समोसे में, वो नहीं, हमें पेस्ट नहीं बनाना होता है। इसको 98% हमने सिर्फ करना है, 95% कुछ 15% रहने देना चाहिए। देखिए बेक होते साथ सारा कुछ हो जाएगा। तो अभी मैं कर लेती हूँ इसको। और आलू को मैंने बॉयल करने के लिए क्या करा था, नमक डाल के आलू बॉयल कर लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। देखिए हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बीच में चाहिए होता है। तो अभी सारे आलू मैं इसको वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने बॉयल करके छील लिए थे, तो अभी मैं इसको सारे करने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत जल्दी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ये जल्दी से 6.5 सेकेंड में देखिए किस तरीके से आ गए हैं। अब इसमें सारे वो चीज़ें मैं दिखाई हैं आपको, वो डाल लेते हैं। धनिया, छोले, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना सब जाएगा इसके अंदर, ये डाल देंगे इसमें। और वो ये सारे स्पाइसेस जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी वो भी जा रहे हैं सारे। आप जो है नमक मिर्च चेक करके और डाल सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आप बना रहे हैं
अब इसको मैं अच्छी तरीके से हाथ के साथ मिक्स कर लूँगी, इस तरीके से कुछ कर, इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमें इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरीके से करना है उसको मिक्स, ताकि नमक मिर्ची जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए साथ आलू के साथ, सारी चीज़ें जो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करनी है हमने। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं, वो साथ हम रोटी बना लेते हैं उसकी समोसे की, वो साथ में दिखाती हूँ आपको। वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है टाइम पे, लेकिन सारी चीज़ें डिटेल में बताने से ऐसा तो होता है ना। फिर ये देखिए हो गया, अब इसको प्लेट में ऐसे ढक के रख देंगे, इस करके मैं वो कर दूँ, क्या कहते हैं, रोटी बनाते हैं उसके साथ दिखाती हूँ कैसे बनती है समोसों की रोटी। फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं। ये आटा हमारा जो रेस्ट हो चुका है, हमने भी देख लिया है, और साथ हमें खुश्क चाहिए, बेलना चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, और ये जो हमने बना कर रखा था इसका मसाला, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख लेते हैं। और एक फोर्क चाहिए, फोर्क कांटा जो भी इसको कहते हैं, क्यों चाहिए ये भी साथ दिखाऊंगी। ये मेरा काउंटर साफ़ है, आप लोग चाहते तो बेलने जिस पर रोटी बेलते उस पर भी कर सकते हैं। तो नो, हम मतलब फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं। और हमें ये चाहिए, एक स्पून भी चाहिए मसाले के लिए। अब हम थोड़ा सा खुश्क जो है इसके कारण निकालेंगे, और साथ में पेड़े के मुताबिक जितना पेड़ा लेना, जितना बड़े बनाने हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी। तो मैंने थोड़ा सा इस तरीके से हाथ में आ जाए इतना, या इसको ना हम इस तरीके से बेल लेंगे, कोई वो रोटी की तरह नहीं पेड़ा बना के ना, बस ऐसे उठा के थोड़ा सा बेल लेना इस तरीके से। देखिए बहुत अच्छी तरीके से इस तरह पकड़ के इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से करके ये प्रेस कर देना ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसके जो नीचे वाला हिस्से इसको ही रख के नीचे ऐसे दबा लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसको दबा लेना, इस तरीके से प्रेस करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे, फिर खुश्का लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे करके। अगेन पहले हाथों के साथ अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे, जितना फैला सकते हैं इतना फैलाएंगे उंगलियों की मदद से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसके साथ भी, और उसको करके अच्छी तरीके से जितना हो सके इतना फैला लें। उसके बाद दिखाती हूँ, फिर पकड़ के इस तरीके से जितना हो सके पहले हाथ के साथ इसको हमने करना है, और जितना पतला हो सके इतना पतला बेलना है हमें, क्योंकि जितना हम हाथ के साथ कर लेंगे इतना हाथ के साथ हो गया। अब हम कुछ और लगाएंगे थोड़ा सा ऐसे करके इसको यूँ कर लेंगे, और फिर हम इसको बेलने के साथ अच्छी तरीके से फैला लेंगे, जितना इससे फैल जाए, जैसे रोटी को बेलते हैं इसी तरीके से बिल्कुल पतला करना हमने इसको। कितना अच्छे तरीके से बेल रहा है, अच्छी तरीके से बेलने के बाद दिखाती हूँ इसको। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल पतला बिल्कुल तीन मैंने इसको बेल लिया है। अब इसकी ट्राई करते हैं, और मुझे नाइफ़ भी चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लाना भूल गई थी। अब हम इसको इस तरीके से बीच में से सेंटर से काट देंगे, क्योंकि बड़ी रोटी मैं आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इसको हमने कर लिया, पहले हम इसको कर लेते हैं, इसे कुछ ले लिया, और इसको हम साइड पे रख देंगे। फिर जो है इसको हमने सेंटर से काट लिया, जो समोसे की रोटी होती है इस तरीके से चकोर हुई रोटी होती है, ये उसका वाला बन गया। ये तो मैं दो तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो मैंने ली है इसको हम जो है पहले यहाँ से लेंगे, उठाएंगे, और आराम से हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। ये देखिए पानी लगा के, ताकि ये खुले नहीं, ऑयल जब फ्राई करते हुए ऑयल इनके अंदर जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से बंद कर लिया, और बंद करने के बाद हमने इसको फिर इस तरीके से फिलअप कर लेना। ये देखिए समोसे की शेप में आ गया। फिर हमने इधर भी पानी ऐसे ही लगा लेना है। ये देखिए इतना अच्छे तरीके से पहले से खुद से ही हो चिपक है, इस तरीके से करके। फिर ये देखिए इसके अंदर से हम इसमें जो इसकी फीलिंग्स है वो भर लेते हैं, जो समोसे के लिए बनाई थी। इस तरीके से पकड़ के, ये देखिए हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब इसमें जो है चम्मच के मदद से, ये देखिए वो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। मैंने बीबी बनाना तो छोटा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बन गया। बड़े समोसे जो होते हैं इस तरीके से हम उंगली की मदद से थोड़ा थोड़ा करके प्रेस कर लेंगे इसको अंदर। उंगली की मदद से मैंने इसको करके अच्छी तरीके से, थोड़ा सा और डालेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा कम है, और करके ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको कर लिया। अब ऊपर से हम इसको पानी लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी लगा के, थोड़ा सा पानी इधर भी लगा लेंगे, और इसको हम ऊपर से इस तरीके से बंद कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल समोसे की शेप में आ गया। ये एक तरीका हो गया, आपको मैंने ये दिखा दिया एक तरीका।
सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये करूँ, क्योंकि मैं दूसरे तरीके के बनाने थे। जैसे हम जो स्क्वायर पट्टी होती है लेते हैं, शहर की बाज़ार की पट्टी होती है ना, ये उनके मुताबिक मैंने बनाया। अब हम लेंगे जो फोर्क जो था मैंने आपको बताया था, फोर्क की मदद से हम इसको इस तरह करके जैसे बाज़ारी होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बनेंगे। ये देखिए वही बन गया। अब इसको हम साइड पर रख देंगे और अच्छी तरीके से हमें इसकी जो सारी साइडें वगैरह हैं वो बंद कर लेनी, ताकि ऑयल फ्राई करते हुए अंदर नहीं जाए। इसको साइड पर रखेंगे। अब जो दूसरा तरीका वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सरको रोटी जो है बिल्कुल बना लेनी, सरको रोटी को बताने ये बिल्कुल आसान तरीका है। मैं इसी के तरीके से बनाऊँगी सारे। मैं सिर्फ आपको दूसरा तरीका दिखाया है कि किस तरीके से करना है। इसको हम यूँ लेंगे इस तरीके से, सरको रोटी करके उनको आधा काट लेना। मैं भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमें ऐसे करना है, थोड़ा सा लगाना इस पर पानी लेके। ये देखिए ये बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। वो रोटी बिल्कुल पतली क्यों बेलनी, क्योंकि हम दोबारा जब इसको वो फोल्ड करते हैं ना रोटी को इस तरीके से, तो रोटी जो होती है वो मोटी हो जाती है। तो हमें बहुत ही पतली रोटी बेलनी है इसके लिए ना। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हम खुश्का पानी लगा लेते हैं ऐसे करके। पानी लगा के अच्छी तरीके से हम इसकी जो जोड़ है वो कवर करने, बंद करने, बिल्कुल सील करने इस तरीके से। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होएगी, टाइम ज़्यादा, लेकिन डिटेल में मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से अब हम इसको फीलिंग्स को अंदर इसके जो है जिस तरीके से हम दूसरी भरी वो भी भर लेंगे इस तरीके से, और उंगली की मदद से हमने इसको अंदर तक भरना है बिल्कुल आराम से। ये देखिए इस तरीके से और डालूँगी, भर के भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने भर लिया इसको। अब इसको भी इसी तरीके से ऊपर से पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल समोसे की शेप में आ गया। ये मैंने आपको दूसरा तरीका दिखा दिया। ये देखिए इस तरीके से ये भी दूसरे पकौड़े का समोसे का शेप आ गया। पकौड़े का नाम ले जाने क्योंकि पकौड़े हर वक्त बनाते रहते हैं। तो ये दूसरा हो गया, दो हो गया हमारे। मैं एक दोबारा फिर एक जो है आसान वाला तरीका बता रही हूँ आपको। वो थोड़ी सी रोटी जो बड़ी हो गई थी, ये जो है फिर से बता रही हूँ आपको। बेल के रोटी दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए दूसरी रोटी मैं सबको बना ली रोटी। अब इसको हम मिडल में काटेंगे ऐसे। मिडल में काटने के बाद इसके लगाएंगे पानी यहाँ पे। देखिए ऐसे हम इसको यहाँ से लेके ऐसे कर लेना इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ ये वाला, इस तरीके से। और फिर हमने इसको लेके फोल्ड ऐसे कर लेना इस तरीके से। ये देखिए और हम इसको लेके हाथ में बिल्कुल यूँ कर लेना है। वो ये जो उसके साइड हमेशा सेंटर में आती है, हम सेंटर में कर लेंगे। और इसको हाथ में ऐसे पकड़ के बिल्कुल ही इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इसमें अब ये जो हमारे पास बनाई हुई इसका मसाला वो भर लेंगे। तीसरा जो है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें भरेंगे हम। देखिए इस तरीके से हम सारे जो समोसे बना लेंगे। अब सारे समोसे बनाने के बाद ये तीसरा स्टेप दिखाया आपको, बहुत ही आसान वाला। इसमें हम जो है पानी जो है इस तरीके से लगा लेंगे। ये सेंटर वाला मैंने आपको दिखाया है, वो साइड वाले थे। ये देखिए जो बिल्कुल सही समोसे का जो है ना शक्ल वो दिखाइए। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जो है ना हम वो कर लेना। अब फोर्क के साथ इसका वही साइडों को कर लेते हैं। और इसी तरीके से सारे समोसे जो हैं वो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से। मैं ऑलमोस्ट बना ली। ये एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे डिटेल में देख लीजिए। मैं चरको रोटी की करी, उसमें से मिडल में से काट लिया इसको। ये देखिए और मैंने इसको मिडल में से काट के इसको हाथ में ऐसे रख लिया। और डिटेल में बता रही हूँ फिर से, हाफ में हमने पानी लगाना, आधे में, और इसको पकड़ के ऐसे कर लेना है। ये देखिए देखो कितना ज़बरदस्त उसमें बना है। और फिर दोबारा हमने इसको
ये पानी इधर से लगा लेना, फिर से थोड़ा सा पानी लगा के अच्छी तरीके से, और इसको फिर से हमने ऐसे कर लेना। देखिए देखिए ऐसे कर लिया। इसको फिर से इसको ऐसे करके देखिए इसमें हम जो है अच्छे तरीके से चम्मच से लेंगे, इसको अच्छे तरीके से भर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, तकरीबन इतना बड़ा है कि 2 चम्मच इसमें भर के जा सकते हैं। अब जो है ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर है। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके फिर हमने ऊपर से पानी लगाना है, ऐसे करके थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से ये देखिए बंद कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए इतना अच्छा समोसा शेप आ गया है। देखिए अब इसको जो है इस तरीके से फोर्क की मदद से, देखिए मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ करके। देखिए बिल्कुल समोसा कितना ज़बरदस्त बन गया। इसी तरीके से सारे बना लिए, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए मैंने 12 बना लिए, मेरे पास अभी और बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। ये देखिए जो बाद में बना के इसी तरीके से फ्रीज़ कर लूँगी। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने तक। आप जब भी आपका दिल करे, आप बनाने से पहले 10-15 मिनट पहले निकाल के फिर इसको फ्राई कर लें या बेक कर लें, आप खा सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश ऐसे लगेंगे जैसे आपने अभी वो करा है। तो ये आपके लिए बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से बनाए, बहुत इजी तरीके से, इतना मुश्किल नहीं है। तो अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम होने वाला। तो मैं इनको दूसरों को बाद में बना लूँगी। सिर्फ दिखाना था आप लोगों को कि ये जो है वो हो गया। अभी चलते हैं, ऑयल गर्म करते हैं और साथ ये इनको फ्राई कर लेते हैं, दिखाते हैं। पकौड़ों के भी यहाँ सामान तैयार हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप पकौड़ों की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे 2 लैंग्वेज में ऑलरेडी मौजूद है, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। तो आप मेरे चैनल पे जाके विजिट करके, मेरे चैनल का नाम है कुकिंग हट रिच फूड रेसिपीज विद यास्मीन। तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार पकौड़े इंग्लिश में उर्दू में दोनों में भी डिफरेंट अलग अलग मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करी हुई हैं। तो ये देखिए मैंने ऑयल जो है गर्म, इसी में पकौड़े बनाते रहते हैं तो इसलिए मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें शामिल करके ये देखिए ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एकदम जल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन पके नहीं, तो हम इसको 4 डाल के अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये देखिए ऊपर आ रहा है कितना पक के, बिल्कुल ज़बरदस्त वो लग रहा है। तो ये इसको पका लेंगे हम अच्छी तरीके से। ये जो आपको नज़र आ रहा है हमने सिर्फ काली इसका ऑयल चेंज करा। ये ऑयल हम इसमें पकौड़े बनाते हैं क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो गया, पकौड़े फ्राई करने होते हैं, इसमें और चीज़ें फ्राई करनी होती है। तो इसलिए ये ऑयल वो ये बिल्कुल साफ़ ऑयल है, बिल्कुल आपको ला के देख लीजिए। बस थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है आपको। तो अच्छी तरीके से पकाएंगे इसको हम। मीडियम तो स्लो गैस पे, थोड़ा सा मीडियम नहीं करनी, गैस स्लो नहीं करनी, गैस मीडियम होनी चाहिए, बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, फुल जाएंगे फिर। तो ये देखिए मैंने फ्लिप कर दी है, ये देखिए मैंने इनको फ्लिप कर दिया। ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएंगे। एक तरफ से हो गए थे 2 से 3 मिनट तक के लिए। तो अब ये अच्छी तरीके से हम इनको पका लेंगे, तकरीबन दोनों तरफ से अच्छी तरीके से खूबसूरत कलर दे देंगे। और देखिए बिल्कुल भी नहीं खुले, ज़रा से भी नहीं होता ना कि ज़रा से भी खुले, कितनी अच्छी तरीके से पक रहे हैं। क्रंची बनेंगे, बहुत खस्ता बनेंगे, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार में से लेके खाते हैं ना वही बनेगा। लेकिन घर की जो चीज़ बनी होती है, बाज़ार से तो हम ले लेते हैं, घर की जो चीज़ बनी होती है उसका अलग ही कुछ टेस्ट होता है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, घर की चीज़ बनी हुई होती है, अपने हाथों से साफ़ सुथरी मज़े की होती है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अमेरिका में तो बिल्कुल साफ़ सुथरे मिल भी जाते हैं वैसे, लेकिन फिर भी हमारा जो होता है हम घर की चीज़ें ही करते हैं, यूज़ करते हैं। हमने आगे पीछे कभी लेके खाए तो रमज़ान भी तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम घर की जो चीज़ होती है वही बना के उसमें करें। तो ये देखिए ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो ये बस इनको पका लेते हैं। थोड़ी सी वीडियो मैं आपको बार बार कह रही हूँ लॉन्ग होगी, लेकिन वो डिटेल के साथ मैंने बनाई है, डिटेल के साथ दिखाइए। तो इसी तरीके से हम बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ से कलर बहुत खूबसूरत देना। तो जब अच्छी तरह कलर आ जाएगा उसके बाद दिखाते हैं, बताऊँगी कितना नरम लगेगा। ये सिर्फ 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल इसका खूबसूरत कलर आ चुका है। अब एक छन्नी लेंगे, छन्नी को उसके नीचे प्लेट रख लेंगे, उसमें हम इसको निकाल लेंगे 1 बाय 1 करके। तो देखिए कितना खूबसूरत, तो बिल्कुल भी नहीं खुले, ज़रा सा भी होता है ना खुल गए बिल्कुल। मैंने बिल्कुल रोटी इसकी इतनी पतली सी बेली थी क्योंकि हमारे घर में फिर वो इशू होता है कि मोटी रोटी का बना है।
तो मैंने बिल्कुल पतली रोटी करके थोड़ा सा बनके शेप में थोड़ा सा इशू हो गया है, लेकिन देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है। इसी तरीके से दूसरे भी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी हुई। इतना टाइम भी नहीं लगता, आप बना के फ्रीज़ कर लीजिए और बाद में बस आराम से जब मेहमान वगैरह आए हैं, इफ्तारी का टाइम है, आजकल रोज़े हैं, इतना टाइम नहीं होता कि बाद बंदा वो करे, कभी दिल नहीं करता ज़्यादा वो करने के लिए। जब हमारे पास ऐसी चीज़ें हों तो फिर हम घर में वो कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त खस्ता लगे। तो इसी तरीके से दूसरे भी बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। मैंने पापड़ी के लिए वही वाली रोटी जो थोड़ी सी उसके आटे की बेल के उसमें थोड़ा सा वो कर लिया। और ये भी क्यों बना रही हूँ मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आपको समोसे की चाट के प्लेट भी बना के दिखाना चाहती हूँ कि आप इससे वो कितना ज़बरदस्त बना सकते हैं, ताकि मज़े से, जिससे हम समोसे चाट कहते हैं ना, तो वो बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए ये पापड़ी में बना रही हूँ। मैंने रोटी बेली उसकी, वही आटा जो जिसके समोसों के लिए था, उसके में पतली सी रोटी बेल के उसको इस तरीके से काट के मैंने इसमें फ्राई कर लिया समोसे के साथ ही। तो ये बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये बन गए और जो लास्ट बना रहे हैं, कितने ज़बरदस्त कलर आया है इसका, बिल्कुल ज़बरदस्त समोसे बन के रेडी हो गए। ये मैं निकाल दिया, डिश आउट कर ली मैं। ये देखिए इतना खूबसूरत कलर आया है। और साथ मैंने आपको दिखाया था कि ये मैंने जो है पापड़ी बना के रखी है उसके लिए। ये देखिए कितनी क्रंची बनी है। और इसी तरीके से समोसा भी, और मैं आपको ये समोसा चाट बना के दिखाती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त है, और मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ कि कितने खस्ता और कितने क्रंची बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। देखिए कलर कितना खूबसूरत है। तो हम बना लेते हैं इससे पहले चाट की, वो चाट के लिए बना लेते हैं। इस चाट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बिल्कुल ज़बरदस्त जैसे बाज़ार से लेते हैं ना, वैसे ही बनेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे हम जो है समोसे की चाट बिल्कुल परफेक्ट वैसे बना सकते हैं जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। तो हम लेंगे समोसा, और ये दिखाने का मकसद ये देखिए बिल्कुल क्रंची, बिल्कुल क्रंची। तो हम समोसे को डालेंगे पहले, ऐसे समोसे को डाल के फिर हम इसमें डालेंगे और इसमें जो है प्याज डालेंगे, इसमें टमाटर डालेंगे, और थोड़ा सा जो इसमें छोले डालेंगे। हम बिल्कुल वैसे बना लें जैसे हम बाजार से लेते हैं। और साथ ही जो मैंने पापड़ी बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे चटनी, ये चटनी, ये देखिए ये ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको हम डालेंगे 3 चम्मच। ये बिल्कुल हम वही वाली बना रहे हैं जो हम देखते हैं, देखिए। और साथ ही ये इमली की चटनी, इसकी रेसिपी जो मेरे चैनल पे आने वाली है, आप बिल्कुल देखिएगा। ये खट्टी मीठी होती है, इसको हम करेंगे। साथ में 2 चम्मच इसमें दही के शामिल कर देंगे। दही की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप घर में कैसे हम जमा सकते हैं, ये देखिए। अब इसमें जो है ये 2/4 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें, 4 चाय का चम्मच चाट मसाला, होममेड चाट मसाला। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चाट बन गई। इसको थोड़ा सा डालेंगे इसी के। खूबसूरत लग रही है। समोसा चाट प्लेट बन के हमारी रेडी होगी। देखिए अगर आपको ये मेरे समोसों की और समोसा चाट की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ kindly सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर माई चैनल। कीप वाचिंग द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।